कुछ इस टाइप का जो है वो पूरा सिनेरियो हुआ पड़ा है। तो भाई यहाँ से आपको बेटर व्यू दिखेगा, तो अब आप देखोगे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू गाइड। तो भाई आज निकल रहे हैं हम दिल्ली से नैनीताल अपनी थार रॉक्स को लेके। पेट्रोल पंप पे था, मैं डीजल भरवा रहा था और जो है वो थोड़ी फॉग के कारण ना लेट निकल रहे हैं। दैट्स वाई अभी जो है वो सुबह के हो रहे हैं 8:15। तो चलिए पूरा रास्ता आपको कवर करके दिखाऊंगा अपनी रॉक्स के साथ और बताने वाला हूँ कैसी गाड़ी जो है वो चलने में है और रास्ता भी कैसा है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्रिसमस के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सफर। भाई ये जो फॉर्च्यूनर वाला दिख रहा है ना आपको, ये इतनी तेज स्पीड चला रहा है, 70 की स्पीड पे अपनी गाड़ी चल रही है। इसका बोनेट ना ओपन है, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, इसका बोनेट खुला हुआ है, इतनी तेज स्पीड के ऊपर को चला रहा है गाड़ी। ये बस थोड़ा सा जो है वो जाम मिल गया हमें तो कॉस्ट, हाँ तो ये औरा का एक्सीडेंट हुआ होगा टैक्सी का। इंडिया गेट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, बट आप देखोगे बिल्कुल ही जो है वो पूरा फॉगी फॉगी हुआ पड़ा है, स्मॉग फॉग सब कुछ मिक्स है। बट फिलहाल ऐसा कुछ हो रहा है और टाइम भी दिखाओ ना, 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस वाली टनल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से जो है वो हम निकल जाएंगे अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर हम आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया था। तो कुछ इस टाइप का जो है वो पूरा सिनेरियो हुआ पड़ा है। 9:01 अभी सुबह के हो रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो आपको इस टाइप का थोड़ा सा मौसम अभी देखने को मिलेगा 9 बजे। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट टाइम है अगर आपको निकलना है और थोड़ा अवॉइड करना है फॉग को और टाइम से भी पहुंचना है अपने होटल में। तो ये ही एक बेस्ट टाइम है आई थिंक निकलने का। नैनीताल के बाद मुक्तेश्वर भी जाएंगे, तो उसका वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हापुड़ करके आता है, वहां से आपको लेना होता है लेफ्ट। तो अभी फिलहाल 2 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप कि यहाँ से 2 किलोमीटर बाद मुझे लेफ्ट लेना है, यानी ये वाली एक्सप्रेस से उतर के हापुड़ की तरफ निकलना है। और ये आपको करना होता है अगर आप जा रहे हैं भीमताल, नैनीताल, मुक्तेश्वर कहीं पर भी। तो अभी वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जैसी वाला लेफ्ट कट आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है हमें लेफ्ट लेने को 600 मीटर पे। तो ये वाला जो है वो हमारा लेफ्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे बोर्ड थे तो ये गायब हो गए हैं। फोन आपको शायद क्लियर करके दिखा रहा हो हरिद्वार वगैरह का। ये देखिए, ये भी एक आगे है हापुड़ का भी, यहाँ पर चले जाना है, मेरठ साइड नहीं जाना। देखो गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, आपको पहले से ही लेफ्ट ले लेना है क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है। ये लिखा हुआ है आगे आप देखो हापुड़, बरेली और हल्द्वानी का। तो आपको इसके लिए जो है वो ऊपर चढ़ जाना है और ये वाला ही फ्लाईओवर की मैं अभी बात कर रहा था। तो उसके ऊपर आप जैसे ही चढ़ जाएंगे तो जिस टाइप का है एंड आप यहाँ से सीधा निकलेंगे और अभी थोड़ी आगे जाके जो है वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट टॉल। का है पहला टॉल, आप देख सकते हैं साइड में फास्टैग जो है उसको बेचने के लिए खड़े हैं और जो है यहाँ हुआ पड़ा है जाम सुबह के 9:36 के ऊपर। और ये जाम अच्छा है तो ट्रक के कारण जाम। ये वाला टॉल का जो रेट है वो है 175 रुपीज भाई, और अगर किसी का एनुअल फास्टैग है तो वही जो 15 रुपये होता है। ये बस एक पैच है अभी तक आया जिसके अंदर काम चल रहा है, बाकी हाईवे अभी बिल्कुल सही है। फॉग वगैरह और उन सब का तो इतने टाइम के हिसाब से सही लगा। तो जो भी अभी सोच रहा है कि भाई फॉग के कारण जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं बोलूँगा जितना टाइम पे मैं निकला हूँ इस टाइम पे अगर आप निकलेंगे 8:30 सुबह इंस्टीड ऑफ लाइक 5:30-6 बजे, तब आपको फॉग आप टैकल कर पाएंगे इजीली। गंगा मैया आ चुकी हैं और अभी आप जैसे ही हम इसके ऊपर चलते हैं अभी आपको व्यू भी थोड़ा सा मिल जाएगा इस पर। तो ये है फिलहाल पूरा व्यू और हम फिलहाल पहुंच चुके हैं। हम निकले थे 8:30 बजे और 10:30 हो रहे हैं अभी। 10:30 पे हम जो है वो गंगा मैया पे पहुंच गए हैं। पर हम आए हैं गजरोला के ऊपर और गजरोला के लिए आपको कट मिलता है बीकानेर वाले का और बर्गर किंग का, साथ में आपको जो है वो आगे आएगा हल्दीराम। तो अभी तक तो 3 जगह ही पता है, हालांकि नया खुल गया हो तो आई डोंट नो। तो आपको यहाँ पर फिर जो है कट आ जाता है फॉर बीकानेर वाला। तो ये बीकानेर वाले के ऊपर ही ब्रेक ले रहा हूँ मैं और फिलहाल अपनी रॉक्स कुछ इस टाइप की लग रही है। एक्सपीरियंस बताऊं मैं रॉक्स का, तो मुझे तो सही लगा भाई, अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। एडास पे मैंने थोड़ा सा रखा था, एडास भी ठीक वर्क कर रहा था। फॉग में कैप ट्यूब वाले ऐसे ऐसे आते हैं ना कट मारते हैं, तो उस पर कोई भी इशू नहीं आ रहा था, बहुत सही चल रही थी। उसके अलावा अभी हम आ चुके हैं, टाइम बताऊं तो टाइम अभी है 10:40 पे, इधर पे हम रुके हैं। बीकानेर वाले पर ही जो है वो ये स्मार्ट ईवी चार्जर भी लगा हुआ है, तो अगर किसी की ईवी है तो आप यहाँ पर आके चार्ज कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बट एक चीज़ मैंने वीडियो जिसके लिए बना रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी रॉक्स खड़ी है और ये है एक अमेज। मैं पहले यहाँ लगा रहा था गाड़ी,
गाड़ी मैंने इसलिए नहीं लगाई बिकॉज ईवी जहाँ पर भी चार्जिंग है, एंड आपकी अगर आईसी कार है या ईवी की भी जो है वो प्रॉपर आपकी चार्ज है, तो आप यहाँ पर मत लगाइए, बिकॉज कभी कभार किसी को नीड होती है, उनके फिलहाल चार्जर एक्सेस नहीं हो पाते। तो ऑलवेज इस चीज़ का इंश्योर कीजिए कि आप ऐसी जगह ना लगा दें। ये खाली था एरिया, मैंने रॉक्स इधर इसलिए लगाई क्योंकि चार्जर ब्लॉक ना हो, बट आप देखो जब तक मैं आया हूँ तो ये पूरी की पूरी भर चुकी है इधर, एंड अब ईवी वाला कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं वापस हाईवे के ऊपर, बीकानेर वाले से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 11:24। देखो ये ग्लांजा वाला क्या कर रहा है, ये पहले इधर जा रहा था, तो टॉल वाले बंदे ने बिल्कुल ठीक किया कि ये वाला ना ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये है ओनली फॉर आर्म्ड एंड फोर्सेस एंड इमरजेंसी व्हीकल्स, तो इसके अंदर ना घुसने नहीं देना चाहिए इन्हें। तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। अब ग्लांजा वाला भी वहाँ पर जाके पहले लड़ रहा, अब देखो इधर आ रहा है लेन में। जल्दी है मत। तो अभी फिलहाल जो हमारी गाड़ी है वो चल चुकी है 200 किलोमीटर, और साथ में जो माइलेज यहाँ पर हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है 16.4, और 708 किलोमीटर की जो है वो फिलहाल अपनी थार रॉक्स रेंज दे रही है। एंड कार का जो है वो ओवरऑल हाईवे के ऊपर चलने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ रहा है। ये भाई बहुत दिक्कत है, ट्रक्स वाले ना पूरी लेन्स कवर करके चल देते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ है पीछे, आप देखो यहाँ पर कितने ट्रक्स हैं इस साइड पे, और ये जो है ना मेन आप देखो गन्ने के, और आगे भी है देखो उसके, और कितनी स्पीड में चल रहे हैं। शायद ट्रैक्टर है ये तो, बट आप तो ये थोड़ी सी यार प्रॉब्लम है कि वो पूरी स्पीड का ही वो तोड़ देते हैं गाड़ी की। आप देखो 20, 25, 30 की स्पीड के ऊपर आ जाती है इनकी तरह से, और ये बहुत ओवरलोडेड भी हैं, तो इनसे ध्यान भी बहुत ही ज़्यादा रखना होता है। ट्रक से भी ज़्यादा डेंजरस हैं ये वाले जो ट्रैक्टर हैं जिनके ऊपर ये पूरा लोड रहता है। और आगे आप देखो तो वो ट्रक जा रहा है जिसके ऊपर यही सेम टू सेम हाल हुआ पड़ा। ये भाई एक बीच में इंटरसेक्शन है, मुझे लगा बता भी दूं। देखिए ये वाला एक बोर्ड आएगा मुरादाबाद सिटी, काशीपुर, बिजनौर और हरिद्वार। आपको ये वाला लेफ्ट नहीं लेना है, बिकॉज अभी मैंने देखा था इसके ऊपर गूगल मैप पे, इट वॉज शोइंग कि ये वाला जो है ऑल्टरनेट रूट दिखा रहा है ना, ये वाला देखिए लिखा अभी है 31 मिनट स्लोअर है ये रूट। तो आप खुद सोच लिए आधे घंटे से भी ज़्यादा स्लो हो जाओगे आप अगर आप इस पर चले गए। जो है वो लेफ्ट लिया था अभी जस्ट मैंने, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। करीबन जब आपका जो है डेस्टिनेशन जो है वो 100-110 किलोमीटर जब हमारी बची है अभी, उस टाइम पे क्या होता है, एक नया पुल बना है, बरेली लिखा हुआ है सीधा जाने के लिए, एंड उतरने का लिखा हुआ है नैनीताल, और वो सब आप आगे बोर्ड भी अभी आ रहा है, देखिए नैनीताल लिखा हुआ है उस पर, तो आपको उसकी तरफ ले लेना है। क्योंकि जो गूगल मैप है वो कह रहा है स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट यूजुअली देख के यही लग रहा है कि हमें जो है वो फ्लाईओवर पे ही कंटिन्यू करना है, बट आपको स्ट्रेट एक्चुअली में नीचे उतर जाना है, जो कि लेफ्ट की तरफ आपके पड़ेगा। वाला आ गया है एक और इंटरसेक्शन, हमें जो है वो यहीं से सीधा ही निकलना है। ये देखो भाई ये हमें क्या दिखा है यहाँ पर, तो इस चीज़ का जो नाम है ना, बहुत पुराना टाइप का ऑटो है, तो इसका जिसको नाम पता हो ना मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं। काफ़ी देर से हम फंसे हुए हैं ये वाले ट्रैफिक के अंदर, करीबन 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं। टाइम हो रहा है 150, तो 150 के कारण से यहाँ पर भी जो सिटी का सारा ट्रैफिक है वो आ रहा है। अब निकल चुके हैं उस वाले जाम से। आ चुका है ये बोर्ड नैनीताल एंड बरेली का, आप देख सकते हैं बरेली पीछा नहीं छोड़ता बस। और इधर पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड जो है वो निकलेंगे हम, क्योंकि हमें जो है नैनीताल की तरफ जाना है, ना कि बरेली की तरफ। देखिए फिर से बोर्ड आ चुका है बरेली एंड नैनीताल का, तो यहाँ से हम लेंगे अब अपना लेफ्ट। एक चीज़ बड़ी नोटिस करी मैंने इस बार, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदे मैंने देखे यहाँ पर रॉन्ग साइड आ रहे हैं इस वाले रूट पे। बहुत ज़्यादा लाइन से आपकी जो है रॉन्ग साइड आ रहे हैं बंदे। देखो बोलते बोलते भी एक आ गया, एंड मैंने बोल नहीं रहा था बट इतने ज़्यादा आ गए कि मजबूर कर दिया बोलने को। ये देखो एक और, कितने ज़्यादा, और सारे टू व्हीलर हैं, गाड़ी नहीं आ रही रॉन्ग साइड। ये अच्छी, ये देखो रॉन्ग साइड और ये देखो एक और। मैं आपको बताऊँ शोरूम बढ़िया बने हुए हैं गाड़ियों के यहाँ हल्द्वानी में। ये भी देखो ये भी रॉन्ग साइड आ गया।
ये वाला हमने जो है वो फ्लाईओवर अभी चढ़ रहे हैं जो वाला राइट की तरफ लिया है। हल्द्वानी से हम नहीं जा रहे बिकॉज गूगल मैप ने ना एक फास्टर रूट सजेस्ट करा एंड हमने भी सीधा एक्सेप्ट नहीं करा। आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि एकदम से एक्सेप्ट मत करिए कीजिए गूगल का रूट। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने चेक करा वाला रूट पहले दूसरे मोबाइल के अंदर जो कारप्ले से कनेक्टेड नहीं है। मुझे याद आ गया ये वही वाला रूट है जिससे मैं लास्ट टाइम जब गया था नैनीताल वहाँ से वापस आते हुए मैंने ऑप्ट किया था। तो ये वाला रूट ठीक है। तो अगर ये लाइक आप देख भी सकते हो बिल्कुल ठीक है फ्लाईओवर। इसमें क्या है सारे हल्द्वानी वगैरह बाईपास हो जाएगा सारा ट्रैफिक। ये आप देख सकते हैं आप बड़ा तगड़ा व्यू है। यहाँ पर कोई भी अब नदी फिलहाल है नहीं। नीचे आप देखो तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, इधर से लेके उधर तक बिल्कुल सूखा पड़ा है। मेरा गूगल मैप तो दिखा रहा है देखो गौला रिवर करके है, बट अभी फ़िलहाल ठंड के अंदर बिल्कुल ये सूखी पड़ी है। और अब हमें जो है वो यहाँ पर स्मॉग की जगह पहली बार दिख चुकी है फॉग। थोड़े से पहाड़ देखो आपको विजिबल होंगे, हाँ अब आपको देखिए जूम कर लिया मैंने, ये दिख रहे होंगे। तो ये पहाड़ है और अब इस फॉग को हम जो है वो पास से काफ़ी देखने वाले हैं और अच्छे AQI को जो है वो भी देखने वाले हैं काफ़ी जल्दी ही। तो फिलहाल जो है 55 मिनट और दिखा रहा है गूगल मैप। जैसे ही हमने बाईपास कर लिया एंड हम पहुंच चुके हैं फाइनली उत्तराखंड की पहाड़ियों का रास्ता शुरू हो चुका है। और जो है वो अभी फिलहाल ग्रीन में दिखा रहा है हमें 44 मिनट एंड अराउंड 18 किलोमीटर्स। बिकॉज हम जो है वो जा रहे हैं भीमताल जो कि नैनीताल से पास में ही पड़ता है। बट द एडवांटेज ओवर हेयर इज कि आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, बहुत कम गाड़ियाँ वहाँ से पास होती हैं क्योंकि वो अलग से थोड़ी सी जगह में पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल रहता है। वहाँ पर भी सेम लेक है बट यही है कि काफ़ी पीसफुल एरिया है रैदर देन कंपेयर टू नैनीताल। जाम दिखा रहा है गूगल यहाँ पर थोड़ा ही है, ज़्यादा तो नहीं यार, ज़्यादा है। अब जिसको भी भीमताल जाना है वो क्या है, ये देखो फॉर्च्यूनर बनाई हुई है LC। अब किसी को भी जाना है भीमताल तो वो इधर से जा सकता है। उत्तराखंड के अंदर आते ही ना 10-15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ दिखने लग गई हैं जो दिल्ली से यहाँ पर आई हुई हैं। बट चलो अब तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फाइनली दिल्ली के अंदर से भी, पूरे दिल्ली NCR के अंदर से रूल हट चुका है। अब आप पुरानी डीजल गाड़ियाँ जो है 10 साल से ज़्यादा हुई हुई, 15 साल से पुरानी हुई पेट्रोल चला सकते हैं। BS4 एंड BS6 वाले। क्लैरिटी अभी तक देखो आपको भी पता है कि वो आती है जो सारे अपनी अपनी स्टोरियाँ बना रहे होते हैं, बट हमारे पास आपको जो हमेशा की तरह क्लैरिटी मिलती है। BS3 जिनकी भी है आपको कुछ भी नहीं है, 10 साल पुरानी है बंद होगी, 15 साल पुरानी है बंद होगी। जिनकी भी BS4 है उनको क्या है कि सिर्फ अब ग्रैप रूल में पेट्रोल एंड डीजल दोनों, नॉट ओनली डीजल, पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही आपकी जो है वो फंसे जाएंगे अगर आपका जो है वो ग्रैप 4 जब आएगा उस टाइम पे। बाकी 10-15 साल का आप भी फ्री हो गए हैं। और अगर आप जो है BS6 डीजल ऑन कर रहे हैं तो BS6 डीजल के हिसाब से भी आपको जो है वो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपकी भी पूरी 10 साल से ऊपर चलेगी एंड जिनके पास BS6 पेट्रोल है उनको भी जो है वो ज़्यादा चलने वाली है। तो अब फाइनली बहुत खुशी की खबर है हमारे जैसे कार ओनर्स के लिए ये तो। वो व्यू देखो भाई, ये देखो यार भाई व्यू नीचे का एक बार। अभी देखो जैसे टाइम हो रहा है 3:16, सुबह 8:30 बजे निकले थे। तो विद ब्रेक भी हम जो है वो करीबन कितने 7 घंटे के आसपास लगे होंगे। हमने 2 ब्रेक लिए हैं, एक हमने खाने का लिया था और एक नॉर्मल थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था 15-20 मिनट का। इसी के साथ अपनी एंट्री हो जाती है भीमताल के अंदर और भीमताल आपको जो है वो वहाँ से दिख रही होगी। ये है भाई हमारी भीमताल, तो यहाँ पे दिख रही है। उधर की तरफ हमारा रिजॉर्ट है तो एक बार वहाँ पर चलता हूँ। यहाँ से आपको व्यू आ रहा है, बाकी ना इसका बढ़िया व्यू आपको मिलेगा होटल के रूम से। तो एक बार वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। तो भाई यहाँ से आपको बेटर व्यू दिखेगा। तो अब आप देखोगे
तो ये लेक है। हालांकि लेवल है ना, पता नहीं क्यों पिछले साल से ही मैं देख रहा हूँ, जब से आ रहा हूँ मैं, लेवल डाउन हुए जा रहा है। वो आपको पता ही है फिर नेचर में अभी क्या फ़िलहाल चल रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं। बाकी ये है फ़िलहाल व्यू अपने रूम से। ये है उस साइड, वो आपका नैनीताल है जो उधर दिख रहा है, तो इतना पास ही है उससे। बट बेटर क्या है कि अगर मैं देखो चुप हो जाऊँगा, कोई भी आपको ऐसी शोर शराबा ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ नीचे जो रोड है सिर्फ होटल की रोड है, उधर जो है सारी वो सारी रोड है जो चलने वाली है। तो वहाँ देखो जैसे वो वाला होटल है तो उस पर पूरा आपकी हल्ला गुल्ला हो रहा है। बाकी ये है फ़िलहाल हमारा पूरा स्टे आज के लिए। शाम का टाइम हो गया है 5:08। यहाँ पर जो है थोड़ा सा है ना डैम साइड का है, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। मार्केट साइड की है, छोटी सी। एक्चुअली में जाने का जो पूरा एरिया है ना, चलने का वो सही है, ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं आती, तो उस हिसाब से मैं एक बार देखने आया था। मैंने ये चेक नहीं करा फ्यूल लेवल अपनी रॉक्स का कितना हुआ है, रेंज, क्योंकि ना एड्रेनॉक्स जो है उसके ऊपर रेंज दिखा देता है कितनी है, बट ये नहीं बताता कितना तेल है। तो ओके, अभी तो आधे से ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है। तो ऊपर करवा रहा है।